आशिक, अगर तुम हो दीनों के आह के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आह के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आह के आशिक, तो आहों का अपना, तो आहों का अपना असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ ने गज गिद्ध को, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ ने गिज गज को, उसी हाथ का उसी हाथ का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के तो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं द्रगे बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं द्रगे बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की
की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कृष्ण बलराम थोड़े से बड़े हुए तो घर से बाहर जाने लगे। ऐसी मनमोहक लीलाएं करते हैं कि सब उनको अपने घर का काम धंधा छोड़कर देखते ही रह जाते हैं। भगवान कभी जाकर किसी की गाय का बछड़ा खोल देते हैं और किसी गैया को खोल देते हैं, जिससे गैया का दूध बछड़े पी जाते हैं। कभी कोई गोपी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है तो उसकी चारपाई से उसकी चोटी बांध देते हैं। भगवान एक मंडली बनाते हैं और उस मंडली के साथ चारों ओर उधम उतारते फिरते हैं। एक दिन मंडली में जो सबसे बड़ा सरदार था वह कहता है, कन्हैया देख भैया हम बड़े कमजोर है गए हैं। कन्हैया कहता कैसे? कहता भैया देख रोजाना गैया हम चराएं, गैया की देखभाल हम करें और घर वाले दूध दही माखन ले जाके ब्रज में मथुरा में बेच देते हैं, हमको कुछ भी नहीं मिलता। कन्हैया कहता बस इतनी सी बात, माखन चाहिए? कि हाँ लाला माखन खावे को चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि तो साधारण स्थिति में तो माखन मिलेगा नहीं, तुम अपनी माओ से कहोगे तो माखन मिलेगा नहीं, मार और पड़ जाएगी। तो भैया आज से एक काम करते हैं कि सब चुरा के माखन खाएंगे, क्योंकि चोरी की चीज का आनंद ही कुछ और है। ये भगवान की वो लीला है जो इन गोपियों ने भगवान से मांगी थी कि प्रभु आप हमारे साथ ऐसी लीला करना जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, आप हमारे घर भोग लगाने आया करना। अब भगवान सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं। जितनी भी गोपियां हैं वो जानबूझ के ऐसी जगह पे अपना माखन रखती हैं कि कन्हैया आए और सबसे पहले मेरे घर का माखन खाएगी। लेकिन कन्हैया सारी मंडली को सिखाता है कि सबसे पहले अगर तुम्हारे बस की अपने घरों से माखन लेना नहीं है तो जो मैं युक्ति बताता हूं उसको करो। सबसे पहले अपने घर में चोरी का प्रयास करके देखो, अगर सफल रह गए तो फिर कल से बाहर चोरी करने चला करेंगे। सारे गोपुगाल जाते हैं और पिट पिटा के कन्हैया के पास आ जाते हैं। कहते हैं हमें तो इतनी मार पड़ी कि पूछो मत, काम सो अलग करवाया और मार सो अलग खाई और माखन खाने को मिला नहीं। कन्हैया कहता है तुम सारे के सारे है गए हो बावले, मैंने अपने घर में चोरी करी और मेरी मैया इतनी सीधी, मेरी मैया ने बोल दिया कि तेरे को माखन चाहिए, तेरे बानरों को माखन चाहिए और तेरे गोप वालों को माखन चाहिए, आके अपने घर में खिला ले। जानते हो मैंने क्या किया? गोपकाल कहते हाँ लाला बता तूने क्या किया? कि मैंने ये किया, जब मेरी मैया घर से बाहर गई थी तो मैं माखन के कमरे में गया और चोरी से वहां जाके माखन खाने लगा, और जब मैया आई तो मैंने प्रतिबिंब में अपना प्रतिबिंब दिखाकर मैया को बहला दिया कि मैया देख तेरे घर में कोई चोर चोरी करने आया था और मैंने इसको पकड़ लिया, अब मैया इसको पकड़ और इसको खूब मार। हालांकि जब भगवान कृष्ण ने मैया के साथ ये लीला की तो मैया अंदर ही अंदर इतनी प्रसन्न थी कि मेरा भोला सा लाल चोरी करना भी नहीं जानता, चोरी करने आया है और कहता है कि मैया देख ये छोरा तेरे घर में माखन की चोरी करवे आया, जबकि स्वयं के प्रतिबिंब को देख के कान्हा ऐसा कहते हैं। मैया ने कहा लाला तेरे मुख पे और तेरे हाथों पे माखन कैसे लगा, अगर ये चोरी करने आया था? कहता है मैया यानी मेरे हाथ पकड़ लिए जबरदस्ती और मेरे मुंह पे माखन घसेड़ दियो, और फिर जब मैं धूप में चल के आयो ना तो तेरे मणि माणिक से जड़े हुए कंगन थे ना मेरे हाथों में जलन रहने लगी, तो मैंने माखन की
टोकरी के अंदर अपने दोनों हाथ डुबो दिए, जाते मेरे हाथन पे माखन लग गयो। और देखो मेरी मैया मान गई और मैया ने कहा, लाला अगर तुझे माखन खाना हो, तेरे गोप ग्वालों को माखन खाना हो तो सबको यहाँ लाके माखन खिला देना। लेकिन देखो, जो आनंद चोरी का माखन करने में आया वो ऐसे सतह देने में नहीं आएगा। तब गोपगाल कहते हैं, भैया आज से तू हमारा सरदार और हम तेरी बताई युक्ति पे चलेंगे और कल से हम सब गोपियन के घर जाके चोरी करके माखन खाएंगे, क्योंकि सीधे उंगली पे तो घी निकलेगा ना। अब सब मंडली बनाकर जाते हैं और गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं। एक दिन कन्हैया अपनी मंडली को लेकर बाहर नहीं गया, कन्हैया मैया के साथ घर में ही रहा। गोपियां इंतजार करती रह गई कि कब लाला आए और कब हमारा माखन चुराए। जब लाला नहीं आया, बहुत समय बीत गया, तो उस समय गोपियों ने एक युक्ति बनाई कि क्यों ना अपने माखन की मटकियां फोड़कर यशोदा मैया के पास चलते हैं, जिससे हमें कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। सारी गोपियां अपने माखन मटकियों के फोड़ने के बाद अपने कपड़ों को गीला करके छाछ में मैया के पास जाती हैं और कहती हैं, मैया कहाँ है तेरो लाला, आज या को बाहर निकाल या की शरारतें बढ़ती जा रही है। इसकी मंडली ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमारी सास नंद, हमारे पति, हमारे घर वाले हमसे लड़ते हैं, ये हमारा माखन छीन के खा जाता है। और देख आज इसने क्या करा, अपने मंडली के साथ मिलके हमारे सगरे कपड़े भिगो दिए। मैया कहने लगी, झूठी हो, मेरे लाला पे झूठा इल्जाम लगाती हो। आज तो लाला सुबह से घर में है, लाला तुम्हारे पास कहाँ गया? तो गोपियां कहती हैं, लाला घर में है तो फिर वो कौन था जिसने हमारी मटकी फोड़ी? बुलाना जरा लाला को, बाहर बुलाओ। अब तो मैया आवाज लगाती है, लाला, ओ लाला बाहर आ। मैया लाला को प्रेम से कनवा कहती है। मैया के मुख से कृष्ण नहीं निकलता, कृष्ण कहो तो पूरी जीभ टेढ़ी करनी पड़ती है। मैया काना कहती है, कनवा कहती है। तो मैया बोलती है, ओ कनवा बाहर निकल के आ, देखियो लाला जी गोपियां तेरी शिकायत लेके आई हैं। कन्हैया मंद मंद मुस्काते हुए बाहर आते हैं और गोपियां सब कुछ भूलकर भगवान को देखकर निहारने लगती हैं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती हैं। मैया कहती है, चोरी तुम तो उलाना लेके आई, अब क्या हो गया? कि ना मैया या की भोरी सूरत देख के ना हमारे मन में दया आ गई, अब तू या को मारियो मत, बस ठीक है। उसके बाद मैया कहती है, ठीक है नहीं मारूंगी, पर तुम्हारा अगर कुछ नुकसान करता है तो तुम मुझसे उससे दुगना ले जाया करो, पर मेरे लाला की इस तरह से शिकायत लेके मत आया करो। मैया अंदर चली जाती है। गोपियां कहती हैं, क्यों लाला आज तू हमसे मिलवे क्यों ना आया? लाला कहने लगा, मैया देख कितनी झूठी है, मोते कह रही तो हमसे मिलवे क्यों ना आया? गोपियां कहने लगी, लाला ऐसा मत कर, मैया रूठ जाएगी, हम तो तेरे दर्शन के प्यासे हैं। तू एक बार आके हमसे मिल लिया कर, जितना छाछ माखन दही तुझको चाहिए उतना ले लिया कर, पर दिन में एक बार हमें दर्शन अवश्य करा दिया कर। कन्हैया कहते हैं, ठीक है कल मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। कि ठीक है, तुम जिस समय आओ हमें बता देना। कन्हैया कहते हैं कि अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ के दिखाना। अगले दिन कन्हैया गोपियों के घर चुपके से मंडली बनाकर जाते हैं और गोपियां चुपचाप चारों ओर छिप जाती हैं और जैसे ही कन्हैया आते हैं कन्हैया को पकड़ लेते हैं और लेके माखन कन्हैया के मुख पे लिपटा देते हैं और उसके बाद गोपगाल कन्हैया को छोड़ के भाग जाते हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि आज तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, ऐसे ही पकड़ के यशोदा मैया के पास ले जाएंगे, नहीं तो आज तू हमें नृत्य करके दिखा। और भगवान यहाँ गोपियों की थोड़ी सी छाछ, थोड़े से माखन के लिए उनके बीच नृत्य करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार की बात है, कन्हैया मैया से जिद करते हैं कि मैया मुझे आज आकाश में निकला ये चंद्रमा खेलने के लिए चाहिए। मैया बहुत समझाती है, लाला चंद्रमा खेलने की वस्तु नहीं है, चंद्रमा से रात्रि में उजाला होता है, ये हमें शीतलता प्रदान करता है, ये देवता है, हमारी खेलने की वस्तु नहीं है। लेकिन बालक हट, कन्हैया जिद करके बैठ जाते हैं। तब गोपी समझाती है
कि मैया तुम थाली में पानी भरकर चंदा को परछाई दिखाओ, जिससे बालक बहल जाएगा। और मैया ऐसा ही करती है और लाला को थाली में पानी भर के चंदा की परछाई दिखाती है, जिससे भगवान पानी में हाथ मार के छप छप करके खेलते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं। ऐसी ऐसी सुंदर लीला करके भगवान मैया को और गोपियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया बहुत छोटी सी उम्र के हैं। आज मैं कथा में आपको भगवान कृष्ण की और राधा जी की विवाह स्थली का वर्णन करके सुनाऊंगी कि भगवान का विवाह कैसे हुआ। कन्हैया बहुत छोटे हैं, 4.5 वर्ष की लगभग उनकी आयु है। वो मैया से कहते हैं, मैया एक छोरी है जिसको नाम राधा है और वो मोको बहुत अच्छी लगे, तू मेरो ब्याह वाकई गैल करा दे। मैया कहती है, लाला अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी से ब्याह थोड़ी ना करते हैं। लाला कहता, ना मैया मोको वाकई गैल ब्याह करनो है। मैया अपने लाला की जिद पे यशोदा मैया के यहाँ, यशोदा मैया कीर्ति मैया के यहाँ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि देखो कीर्ति, मेरा लाला तुम्हारी राधा के साथ ब्याह करने की जिद करता है, तो क्या तुम अपनी लाली का ब्याह मेरे लाला के साथ करोगी? तो कीर्ति मैया कहती हैं कि देखो यशोदा मैया, ब्याह करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी राधा रानी इतनी सुंदर और तेरा लाला इतना काला, कहां एकदम चांदी जैसे रंग की मेरी राधा और कहां एकदम काली घटाओं जैसा तेरा लाला। देख, ये रिश्ता संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैया जिद करती है, तो मैया को कीर्ति मैया क्या कहती है इस भजन के द्वारा सुनेंगे। सुनो कृष्ण की माँ बहुत दिन टाला है। मैं गाना नहीं। सुनो कृष्ण की माँ बहुत दिन टाला है, सुनो कृष्ण की माँ बहुत दिन टाला है। मैंने राधा ब्याह रचाऊं, कन्हैया तेरा काला है। मैंने राधा ब्याह रचाऊं, कन्हैया तेरा काला है। लाडली को पाला है, मैंने बड़े लाड से लाडली को पाला है। मैंने राधा बाहर को नहीं तेरा पाला है।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी राधा चंपा कली का रंग सुनहरा है, तेरा लाला तो जैसे काला भंवरा है। राधा चंपा का रंग सुनहरा है, तेरा मोहन तो जैसे काला भंवरा है। तेरा लाला तो जैसे काला भंवरा है। तेरा लाला तो जैसे काला भंवरा है। मैंने बड़े नाज से लाडली को संभाला है, मैंने बड़े नाज से लाडली को संभाला है। मैंने राधा प्यार रखा कन्हैया तेरा काला है। राधा प्यार रखा कन्हैया तेरा काला है। माँ यशोदा कहती है कि देख कीर्ति मैया, तुझे ब्याह नहीं करना मत कर। कभी तू मेरे लाला को काली रतिया बता रही है और कभी काला भंवरा बता रही है। जैसे तूने अपनी लाली को पैदा किया है, ऐसे मैंने अपने लाला को पैदा किया है। जितना कष्ट तुझे हुआ उतना मुझे भी हुआ। तुझे ब्याह नहीं करना तो तू छोड़ दे। तूने कहीं राधा को सोना खाकर पैदा नहीं किया, जैसे तूने पैदा किया ऐसे मैंने किया। और मैया क्या कहती हैं? रख ले तू अपनी राधा कहीं छुपा करके, तूने जन्म दिया है सोना खा करके। रख ले तू अपनी राधा कहीं छुपा करके, जहाँ तूने जन्म दिया है सोना खा करके। क्या तूने जन्म दिया है सोना खा करके। क्या तूने जन्म दिया है
मुझे पड़ा है कि मैया मेरा इस राजा रानी के साथ ब्याह करा दे, इसलिए मैं तेरे घर चल के आई। मैया क्या कहती है? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो कीर्ति मैया कहती है यशोदा मैया चलो छोड़ दे काले रंग को, और कौन सा तेरे लाला के अंदर गुण है जरा मुझे बता तो सही। मैंने तो सुना है सुन काले की कुछ बात कही कुछ और है, सुन काले की कुछ और है। मैंने सुना तेरा लाला माखन चोर है, सुना तेरा लाला माखन चोर है। मैंने सुना तेरा लाला माखन चोर है, मैंने सुना तेरा लाला माखन चोर है। अब बोल जरा क्यों लगा जुबा पे ताला है, अब बोल जरा क्यों लगा जुबा पे काला है मैं राधा प्यार खाऊं कन्हैया तेरा काला है, मैं राधा प्यार खाऊं कन्हैया तेरा काला है। मैया कहती हैं कि सुनो कीर्ति मैया हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, मोहन के घर में माखन की कमी नहीं है। जो तुम कहती हो ये तो अपने मित्रों को पवित्र करने के लिए, उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए मेरा लाला कभी कभी गोपियों को सुख देता है और उनके घर से प्रसाद चुराकर खा लेता है। क्या कहती है मैया? मेरे मोहन को माखन मिश्री खाता है, लाला को माखन मिश्री भाता है। मेरे मोहन को माखन मिश्री खाता है, मेरे मोहन को माखन मिश्री भाता है। कभी कभी थोड़ा छुप छुप के खाता है, कभी थोड़ा चुप चुप के खाता है। मेरे श्याम लला भी तो बड़ा दिल वाला है, मेरे श्याम लला भी तो बड़ा दिल काला है मैं राधा प्यार खाऊं कन्हैया तेरा काला है, मेरा राधा प्यार खाऊं कन्हैया तेरा काला है। यशोदा मैया कीर्ति मैया से कहती हैं, देखो कीर्ति, मेरे पास दुल्हन की कमी नहीं है,
जहाँ खड़ी हो जाऊंगी वहाँ मेरे कान्हा का विवाह हो जाएगा, क्योंकि सारे ब्रज की गोपियां मेरे लाला के ऊपर मोहित हैं। और मैया कहती हैं, मेरे मोहन को दुल्हन का कहता है, मेरे मोहन को दुल्हन का कहता है, लड़की वालों ने मेरे श्याम को छाता है, लड़की वालों ने मेरे शाम को जाता है। मेरे श्याम लला की अखियों का उजियारा है, मेरा श्याम लला भी अखियों का उजियाला है। मेरा राधा कहता हूँ तेरा काला है, मेरा राधा करता हूँ कन्हैया तेरा काला है। मेरा राधा करता हूँ कन्हैया तेरा काला है, मेरा राधा प्यार करता हूँ कन्हैया तेरा काला है। मेरा राधा करता हूँ कन्हैया तेरा काला है। बोलो श्याम सुंदर सरकार की जय। राधे राधे। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए और हजारों तैयार बैठे हैं। श्याम सुंदर की मूरत ऐसी है कि जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ दुल्हन ही दुल्हन है। और मैया का ये आशीर्वाद श्याम सुंदर के लिए झूठा नहीं जाता। 16,108 रानियां तो आगे जाके मिलती हैं, और इसके बाद श्याम सुंदर राधा जी के साथ भांडीर वन में खेलने के लिए जाते हैं, जहां खेलते हुए एक शर्त लगती है कि जो हारेगा वो भंडारा करेगा। और भगवान जानबूझकर हार जाते हैं, और भगवान को वहां भंडारा करना पड़ता है, जिससे उस स्थान का नाम पड़ता है भांडीर वन। और उसी के बाद वहां ब्रह्मा जी आकर राधा कृष्ण का पावन विवाह उत्सव मनाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने आके राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह कराया है। कई सारे भजन हम ऐसे सुनते हैं जिनमें होता है कि रुक्मणी ब्याहता होके भी भगवान कृष्ण के साथ नहीं खड़ी और राधा जी उनके साथ खड़ी हैं। राधा जी कृष्ण की प्रेमिका कही जाती हैं। ये केवल और केवल धर्म को बदनाम करने की बातें हैं। भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। जैसा कि आपने कथा सुनी थी, राधा जी कोई और नहीं भगवान की अंतर आत्मा थी। शायद कथा कहते कहते बीच में कोई बात आ गई थी जिससे ये कथा पूरी नहीं हुई थी। कल नहीं सुनी थी ना कि भगवान राधा जी के रूप में कैसे प्रकट होते हैं। भगवान राधा जी के रूप में प्रकट होते हैं जब सूर्य भगवान उनके घर जाते हैं कि आप पुत्री रूप में मेरे घर आइए, मैं भानु के रूप में ब्रज में स्थित हूं। उस समय भगवान अपने आप को सुंदर श्रृंगार करके आईने में देखते हैं। भगवान जल्दी से आईना नहीं देखते, लेकिन इस समय भगवान को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, इसलिए भगवान अपनी छवि देखते हैं और उसको बड़ा सुंदर श्रृंगार करके तैयार करते हैं। और जैसे ही भगवान श्रृंगार करते हैं स्त्री का और उसके बाद अपना पल्ला सर पे रखते हैं, वहीं उसे रोक देते हैं और कहते हैं आप राधा जी के रूप में विषभानु के यहाँ जाकर जन्म लो। और विषभानु जी के यहाँ राधा जी लली के रूप में उनके बाहर सरोवर में रावल गांव में, जो प्राचीन बरसाना कहा जाता है, उस गांव में एक कमल के ऊपर राधा जी प्रकट हो जाती हैं। विषभानु जी के यहाँ और कीर्ति मैया के यहाँ। कीर्ति मैया बाहर निकल कर आती हैं और देखती हैं एक कमल के ऊपर सुंदर कन्या लेटी हुई है और वो शोर मचाती हैं। तब गोप ग्वाल आते हैं, विषभानु बाबा अंदर उतरते हैं और उस कन्या को उठाकर ले आते हैं। जब तक राधा जी भगवान का दर्शन नहीं करती तब तक अपनी आंखें नहीं खोलती। राधा जी भगवान से कुछ समय बड़ी है। इसमें भेद है, अलग अलग कथाओं में अलग अलग वर्णन आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया हर मनवंतर में अलग अलग कथा होती है। एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी आता है, यानी 4 बार राधा जी का जन्म होता है। हर बार सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर आते हैं। इस प्रकार कथाओं के भेद के कारण
इसको हम ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, पर राधा जी भगवान से कुछ समय बड़ी हैं। उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं। और जब एक बार रावल गांव से विश्वभानु जी और कीर्ति मैया अपनी लाली को यशोदा मैया के यहाँ लेकर आते हैं, तब आकर अपनी आंखें राधा जी खोलती हैं और भगवान कृष्ण का सबसे प्रथम दर्शन करती हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बार कथा आती है कि भगवान मैया के साथ यमुना स्नान करने जाते हैं, जहां मैया लाला को किनारे पर बिठाकर चली जाती है कि लाला मैं स्नान करके आती हूं, तुम यहां खेलो। लाला वहां पड़ी माटी मुंह में डाल लेते हैं। अब गोप ग्वालों की आपस में लाला के साथ लड़ाई हो जाती है। गोप ग्वाल मैया से जाके शिकायत करते हैं, मैया देख तेरा लाला माटी खा रहा है। तब मैया जाकर कन्हैया से पूछती है कि लाला तूने माटी खाई? सारे गोपग्वाल जब कन्हैया के ऊपर डांट पड़ती है तो उसको छोड़कर भाग जाते हैं। कन्हैया मौका पाकर आज मैया को फिर से ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। और जैसे ही मैया ब्रह्मांड के दर्शन करती हैं, लाला सोचते हैं कि जैसे दूध वाली लीला हुई थी, आज भी मैया आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें बंद कर लेंगी, लेकिन आज मैया मूर्छित होकर गिर जाती है। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया ये मिट्टी खाली मैं नहीं खा रहा, इसको पूरा ब्रह्मांड चख रहा है, क्योंकि ब्रज की भूमि साधारण भूमि नहीं है, ब्रज रज साधारण नहीं है। ये गोलोक से उतरा हुआ स्थान है, ये साधारण स्थान नहीं है। जहां त्रिदेव साक्षात पर्वत रूप में विराजमान है, वो साधारण स्थान वाला कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु गिरिराज जी के रूप में, भगवान शंकर नंद गांव का जो पर्वत है जिसपे नंद भवन बना है उसके रूप में, और ब्रह्मा जी बरसाने के पर्वत के रूप में वहां विराजमान है। बहुत से लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं या राधा जी की परिक्रमा करने जाते हैं तो वहां से पत्थर उठा लाते हैं या वहां से रज ले आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह साधारण रज नहीं है, वो कण कण में देवता निवास करते हैं, क्योंकि वहां भगवान नंगे पैर घूमे हैं। वो रज बड़े भाग्य से ब्रज में आई है, और आप अगर उसको उठाकर ले आते हैं तो आपके साथ अनिष्ट ही होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस रज को भगवान की उस दिव्य भूमि से अलग कर दिया, तो आपके ऊपर अपराध बन जाएगा। लोग गिरिराज जी का पर्वत उठा के ले आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रज भूमि से कोई भी वस्तु ऐसे उठा के नहीं लाने चाहिए जो स्वतः वहां उत्पन्न होती है। वहां के पेड़ पौधे भी बड़े भाग्यशाली हैं। एक भजन आता था कि मुझे ब्रज का बैल बना लेना जो मैं सेवा में लगा रहा हूं, ऐसा कोई भजन है ना भैया, एक जो एक बाबा गाते थे, बहुत सुंदर भजन है, सुनाऊंगी कभी, आपको भेजूंगी। मतलब वहां चींटी कुत्ता बिल्ली बनने के लिए भी भाग्य चाहिए होते हैं। आप तो इंसान हैं, हम इस भूमि पे हैं, अगर हमें सौभाग्य मिलता है ब्रज में जाने का तो सबसे प्रथम ब्रज की पृथ्वी पर उतरते ही उसको प्रणाम करना चाहिए कि हमारे भाग्य, हम इस गोलोक की दिव्य भूमि पर पैर रख रहे हैं, वो साधारण भूमि नहीं है। लाला माँ को माखन खाते हुए पूरे ब्रह्मांड के मिट्टी खाते हुए पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। मैया मूर्छित होकर गिर पड़ती है। तब लाला पानी से माँ के ऊपर छींटे देते हैं और मैया आंखें खोलती है और लाला की ओर विस्मित होकर कहती है, लाला तू कौन है रे? उतने में कन्हैया मुस्कुराते हैं और माया की तरफ इशारा करते हैं, देवी आइए और माता जी की तरफ से ये पर्दा हटा दीजिए, नहीं तो हमारा वात्सल्य छिन जाएगा। अभी तो हमें बहुत सारी लीलाएं माँ के साथ करनी है। माया जो भगवान की प्रिया है, वो भगवान के कहने पे
यशोदा मैया के ऊपर माया कर देती हैं और वो सब कुछ भूल जाती हैं और उसके बाद कन्हैया को साधारण बालक की तरह घर लेकर आ जाती हैं। एक दिन की बात है, भगवान बाहर से खेल कर आते हैं और मैया की गोद में बैठ जाते हैं। मैया उस समय दूध बिलो रही होती है। कन्हैया कहते हैं, मैया हमको भूख लगी है, हमको दूध पिला दे। मैया कहती है, मेरा लाला दूध पिएगा, और मैया पल्ले में छुपाकर लाला को दूध पिलाने लगती है। अभी लाला का मन तृप्त भी नहीं हुआ कि मैया को याद आता है कि मैंने चूल्हे के ऊपर दूध उठा के रखा है, कहीं निकल ना जाए। मैया लाला को पूरा दूध पिला भी नहीं पाती कि लाला को नीचे उतार के बिठाती है, लाला तू रुक, मैं अभी जरा दूध उठा के आई, कहीं निकल ना जाए। और मैया लाला को अतत्र छोड़ के चली जाती है और जाके चूल्हे पे से दूध उतार के रख के आती है। उसके बाद देखती है लाला मुंह फुलाए बैठा है। मैया कहती है, लाला क्या हुआ, दूध पी ले? तो लाला कहता, नहीं हमको दूध नहीं पीना, तुमको हमसे ज्यादा प्यारा दूध है, तो तुम अपने दूध के साथ रहो, हमें अब तुम्हारा दूध नहीं पीना। मैया कहती है, अच्छा तो बहुत बड़ा हो गया है, माँ के साथ अठेलियां करता है। लाला कहता है, हमें दूध नहीं पीना, अगर हमसे ज्यादा कहोगी तो हम तुम्हारे सारे माखन के और तुम्हारे छाछ के मटके फोड़ देंगे। मैया कहती है, अच्छा तो मटका फोड़ेगा? लाला कहता है, हाँ मटका फोड़ूंगा। मैया कहती है, अच्छा फोड़ के दिखा। लाला कहता है, फोड़ दूंगा। मैया कहती, फोड़ के दिखा। पास में डंडा पड़ा होता है, लाला डंडा उठा के और मैया के देखते देखते ही एक मटकी के ऊपर धड़ाम से मारता है। मैया कहती, तेरी इतनी मजाल कि तूने मटकी फोड़ दी? हाँ फोड़ी। मैया कहती, डर नहीं लगता? नहीं लगता। मैया ने कहा, बहुत मारूंगी लाला, इसी छड़ी से मारूंगी। लाला ने कहा, मार के दिखाओ। अभी सारे फोड़ता हूँ। और लाला एक एक करके सारे मटके जितने होते हैं सारे फोड़ के बर्बाद कर देता। मैया का क्रोध सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और मैया लाला के पीछे पीछे भागने लगती है। लाला सोचता है थोड़ी दूर मैया भागेगी, सांस चढ़ जाएगा क्योंकि बूढ़ी है, उसके बाद मना लूंगा। और लाला के हाथ से छड़ी गिर जाती है। मैया छड़ी उठाती है और लाला के पीछे पीछे भागने लगती है। आज मानो जगत का स्वामी माँ की छड़ी के आगे आगे नाच रहा है। इधर गोलोक में राधिका जी देखती हैं और कन्हैया से कहती हैं कि देखो, जगत का स्वामी जो धरती हिला दे तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए, वो माँ की छड़ी के आगे कैसे डर के भाग रहा है। कन्हैया कहते हैं, राधा जी ये मैया की छड़ी है, पड़ेगी तो बहुत लगेगी, तुम इसका स्वाद नहीं चखी हो, कभी भी कीर्ति मैया ने तुम्हारे पे ऐसे छड़ी नहीं लहराई। तो राधा जी कहती है, हम आपकी तरह शैतानियां भी तो नहीं करते। भगवान कहते हैं कि ये शैतानियां करके माँ का प्रेम पाने का आनंद ही कुछ और है राधा जी। तो राधा जी कहती हैं, फिर रुकते क्यों नहीं? कि रुकेंगे, तनिक माँ को थोड़ा थक जाने दो। मैया थक जाती है और थकने के बाद मैया रुक जाती है और कहती है, लाला मैं तो हार गई रे। और जब कोई भगवान के सामने घुटने टेक देता है कि प्रभु मैं हार गया, अब तेरे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, तब भगवान उसकी ओर खींचे चले आते हैं। लाला मैया के पास आके कहते हैं, मैया तू क्यों भागी मेरे पीछे? तेरे लिए पूत से ज्यादा दूध हो गया। हमें इतनी तेज भूख लगी थी और तू एक थोड़े से दूध के लिए हमें प्यासा छोड़ के चली गई। तो हमें क्रोध आ गया, इसलिए हमने मटकी फोड़ दी। अब तू नाराज मत हो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेगा, आज तुझे सबक सिखाऊंगी। ब्रज में एक गाली है प्रसिद्ध दारी के। मैया कहती है, दारी के आज तुझको ऐसे बांध के डालूंगी कि तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। भगवान कहते हैं, मैया पूरा ब्रह्मांड बंध जाएगा, मत बांध। कि नहीं, आज मैं तुझको बांध के मानूंगी। और मैया चौक में पड़े एक ओखल से भगवान को बांध देती है। भगवान को बांधने की कोशिश में मैया बहुत थक जाती है। मैया जैसे ही रस्सी लेती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया रस्सियों के ढेर लगा देती है, लेकिन भगवान बंधते नहीं। फिर मैया यहाँ कहती है, कन्हैया तू कैसा लीलाधर है रे, तू मेरे साथ भी लीला करता है। तू कौन है? आज तू मुझे सत्य बता, तू कौन है? तू साधारण मनुष्य नहीं है, तू साधारण बालक नहीं है, तू ऐसी ऐसी लीलाएं करता है, तू कौन है?
मैं तुझसे हार गई, ले अब इस रस्सी को तू ही बांध। भगवान मैया से कहते हैं, लाओ मैया, अब तुमने हार मान ली तो मैं स्वयं ही तुम्हारे प्रेम में बंध जाता हूँ। और भगवान सारी रस्सियों में से एक रस्सी खोलकर अपने आप को ओखल से बांध लेते हैं। अब तो ओखल से बंधी हुई रस्सी को लेकर भगवान इधर उधर खेलने लगते हैं। मैया कहती है कि जब तक मैं नहीं खोलूं यहां से हिलना नहीं। लाला शांत होके माँ के सामने बैठ जाते हैं। मैया अंदर काम में जाकर भूल जाती है कि आज मैंने लाला को बांधा भी है। अब तो जय श्री राम। अंदर जाकर मैया काम में लग गई और भूल गई। इधर भगवान मौका देखते हैं और 2 अर्जुन के पेड़ भगवान के इस चौक में लगे हुए हैं, जो वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच में अपना उखल फंसा लेते हैं और जोर से एक झटका मारते हैं और झटका मारते ही वो पेड़ नीचे गिर जाते हैं। धड़ाम से आवाज होती है। मैया दौड़ी दौड़ी आती है और सोचती है जाने आज कौन सी आफत आ गई। सभी गोप ग्वाल भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि पेड़ गिरे हुए पड़े हैं और लाला पेड़ों के बीच में फंसा हुआ है। मैया बड़े क्रोध से लाला को देखने लगती है कि जाने इस बालक की कैसी ग्रह चाल है कि इस पे आए दिन कोई विपत्ति आई रहती है। इतने में बाबा बाहर से आते हैं। बाबा देखते हैं कि लाला ओखल से बंधा हुआ था और वो पेड़ों के बीच में फंसकर पेड़ों के नीचे दबने से बच गया। मैया क्रोधित हैं, लेकिन बाबा प्रेम से आके लाला को खोलकर उठा लेते हैं अपनी गोदी में ताकि बालक डरे ना। कन्हैया इस समय बहुत छोटे हैं, शायद 5 वर्ष की आयु है। तो कन्हैया ऐसी लीला करते हैं जिससे वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि ये पेड़ कौन थे जिनका भगवान ने इस प्रकार उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये पेड़ नलकूब और मणिग्रीव थे। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे और भगवान रुद्र के अनुचरों में इनकी गिनती होती थी। तो इस बात से इनको अहंकार हो गया था। एक बार मंदाकिनी नदी के तट पर ये मधुरा पीकर बड़ा ही उत्पात कर रहे थे। तभी देवऋषि नारद वहां से आए और इन पर क्रोधित हो गए और इनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिस प्रकार यहाँ नंग धड़ंग होकर उपद्रव मचा रहे हो, आज से तुम इसी प्रकार वृक्ष की योनि में आ जाओ। तभी से ये भगवान की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ खड़े थे और अपने उद्धार का समय देख रहे थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा,
शोर मचाऊं गली गली। बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम श्याम श्याम। बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम श्याम श्याम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो मला माल हुए, दल दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो मला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। आखिर में कंगाल हुए, आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वाला सुन लो, चांदी सोने वाला सुन लो, बस सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
तुझे भुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते अग्नि में तुझे सुलाएंगे। अग्नि में तुझे सुलाएंगे, अग्नि में तुझे सुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते अग्नि में तुझे सुनाएंगे। अग्नि में तुझे सुलाएंगे, अग्नि में तुझे सुलाएंगे। जग सराय 2 दिन की है, जग सराय 2 दिन की है, बाकी होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अभिमान को झूठे धंधे छोड़ते बंदे, जपले हरि के नाम को, जपले हरि के नाम को, जपले हरि के नाम को। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोली बाकी हरि हरिदास की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मोटर चला दो, मोटर चला दो, मोटर चला दो, मोटर चला। अब भगवान के माता पिता दोनों ही डर जाते हैं कि आए दिन हमारे बालक के ऊपर कोई ना कोई विपदा आती रहती है। नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को बुलाकर तय करते हैं कि हमें अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान सुरक्षित नहीं है। तब नंद बाबा की आज्ञा पाकर सभी गोप ग्वाल अपने सारे सामान को अपनी बैलगाड़ियों पर हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारी हे नारायण राखिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और सभी गोपपाल अपना सामान इकट्ठा करके नंद गांव की ओर चले आते हैं। नंद बाबा नंद गांव में आके बस जाते हैं और विश्वभानु जी राधा जी को लेकर जो अभी बरसाना है वहां बस जाते हैं। इसके बाद कंस के द्वारा भेजा गया वत्तासुर वहां आता है, जो कि गोप ग्वालों के बछड़ों के संग में बछड़े का रूप बनाकर घुस जाता है, लेकिन भगवान उसको पहचान लेते हैं और उसे पीछे के पैरों से पकड़कर घुमाते हैं और उसे अपने धाम को पहुंचा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार बका नाम का राक्षस बुगला बन के आया, जो कि भगवान कृष्ण को निगल गया। सभी लोग ये देखकर मूर्छित हो गए, लेकिन भगवान उसके तालू को जला देते हैं, जिससे वह भगवान की उल्टी कर देता है और भगवान उसको उसके धाम पहुंचा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर अघासुर आता है। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई है, जो अपने भाई बहन का बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण को मारने आया है। इसका बड़ा भारी अजगर जैसा शरीर है, जिसे ये बड़े लंबे स्थान पर एक गुफा की तरह से फैला लेता है और मुंह खोलकर बैठ जाता है। गोपग्वाल अपनी गैया बछड़ों को लेकर इसके अंदर घुस जाते हैं और जहर से अंदर जाके बेहोश हो जाते हैं। भगवान इसके मुख में प्रवेश करते हैं और इसके प्राणों को हर लेते हैं और सभी गोपगाल बछड़ों के सहित बाहर आ जाते हैं। इसके बाद भगवान अपने गोपगालों को नया जीवन देते हैं और उनके मन से ये भय निकाल देते हैं कि यहाँ यह कोई दानव था। बहुत समय तक अघासुर का शरीर इन गोपगालों के खेलने के काम आया, एक प्राचीन गुफा की तरह। भगवान इस प्रकार इन असुरों का उद्धार करते हैं। अब कथा आती है एक फल वाली की, जो कि एक टोकरी के अंदर फल लेकर सुबह से घूम रही थी। बहुत बूढ़ी थी। भगवान के घर आई और बाहर से बोली, नंदराई जी, यशोदा बहन, कुछ फल ले लो, आज मेरी सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई। अब तो कन्हैया छम छम करते हुए दरवाजे पे आए और बोले, चाची, आज मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे तुम्हारे फल बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम मुझको फल देना चाहती हो तो आज ऐसे ही दे जाओ, उसके बदले मैं तुमको कुछ अनाज दे दूंगा। मैया लाला की बातें सुनकर मुग्ध हो जाती है और कहती है, लाला, तुमको जो फल चाहिए तुम वो ले लो। लाला कहता है, मैया, तेरी टोकरी में जितने फल हैं तुम मुझको दे जा, मैं तुझे उनके बदले बहुत सारा अनाज दूंगा। मैया कहती है, अच्छा लाला, ठीक है। और मैया सारे फल लाला को दे देती है। कन्हैया अंदर जाते हैं और अपनी मुट्ठी में भरकर कुछ अनाज लेकर आते हैं और धीरे धीरे जैसे बाहर निकल के आते हैं, सारा अनाज उनके हाथ से गिर जाता है। 4-6 दाने बचे और लाकर मैया के हाथ पे रख देते हैं। मैया ये लो, मेरे हाथ में इतना ही आया, मैं केवल इतना ही ला पाया, इतने दानों में अगर तुम मुझे ये फल देकर जाना चाहती हो तो दे दो। मैया कन्हैया के प्रेम में उनके वशीभूत हो गई और प्रेम के भाव में आकर आज मैया ने ये नहीं सोचा कि मुझे अगर फल का धन प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा घर कैसे चलेगा, और वो कहती है, लाला, तुम ये फल रख लो और मैं इन 4 दानों से ही अपना घर संसार चला लूंगी। और मैया उन 4 दानों को अपनी टोकरी में रखकर अपने घर की ओर निकल जाती है। मैया घर आकर देखती है कि टोकरी कुछ भारी लग रही है। मैया जैसे ही खोल के देखती है, भगवान की कृपा से उसमें रत्न माणिक सब कुछ भर जाता है। मैया विस्मित हो जाती है और भाव विभोर होकर भगवान की कृपा प्राप्त करती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज मैंने सुना है कि एक बार भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भी एक लीला करी थी, आप कृपा करके मुझे वो कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ अपनी गैया बछड़े चराने के लिए गोवर्धन पर्वत की ओर गए, जहां भगवान बैठकर बंसी बजा रहे थे और ब्रह्मा जी आए, उनके ग्वालों को और बछड़ों को हर कर ले गए। अब तो भगवान जैसे ही बंसी बजाना बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं उनके गोप ग्वाले वहां नहीं हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ही देवताओं के ऊपर ऐसी माया रचते हैं। भगवान अपनी माया से स्वयं बछड़े और गोप ग्वाल बन जाते हैं और भगवान अपने ब्रज में चले जाते हैं। जितनी भी गैया थी आज भगवान कृष्ण को बछड़े रूप में पाकर मुग्ध हो जाती हैं। आज जैसा आनंद उन्होंने कभी नहीं पाया। इसके बाद जो गोपियां थी वो अपने बालकों को आज इतना स्नेह कर रही हैं कि मानो साक्षात कृष्ण उनका बालक हो। उनके बालक के रूप में भगवान कृष्ण उनको दिखाई दे रहे हैं। अब तो 1 वर्ष बीत गया। उस समय भगवान की आयु 5 वर्ष की थी। 1 वर्ष बीता तो भगवान की आयु हुई 6 वर्ष की। लेकिन गोप ग्वाल 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कैद में ब्रह्मलोक में रहे। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और आकर देखते हैं कि भगवान कृष्ण और गोप ग्वालों का क्या हाल है। लेकिन यहाँ आकर देखते हैं कि सब कुछ वैसा का वैसा है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो जाता है और ब्रह्मा जी अपने यहाँ छुपाए हुए गोप ग्वालों को छोड़ देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी मौका पाकर भगवान के पास जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके अस्तित्व को जान नहीं पाया। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके मित्र गोप ग्वालों को और गैया के बछड़ों को उनसे अलग किया था। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। आगे कथा अभी आएगी गोवर्धन महाराज की। वहां इंद्र भी ऐसी धस्ता करता है कि पूरे ब्रजमंडल को समाप्त करने के लिए मेघों को आदेश दे देता है और मेघ पूरे ब्रजमंडल को दबा देते हैं पानी के अंदर। लेकिन भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जो हरकत करता है, उस हरकत के कारण भगवान के जितने भी सखा हैं, जितने गोप ग्वाल हैं, गैया बछड़े हैं, वो भगवान के साथ एक साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे रहते हैं। और भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के साथ पूरे 7 दिन 7 रात समय बिताते हैं। इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं, मगर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करते। ब्रह्मा जी भगवान की बार बार स्तुति करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पर भगवान उनको क्षमा नहीं करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद ब्रज में कंस के द्वारा भेजा हुआ धेनुकासुर नामक एक असुर आता है, जो कि गधे के रूप में भगवान के ऊपर प्रहार करता है और भगवान खेल खेल में ही इसका अंत कर देते हैं और इसे अपने धाम को पहुंचा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद कथा आती है कालिया नाग की। कालिया नाग गरुड़ जी के डर से यमुना जी के जल में आकर छिप गया है और यमुना जी के जल को दूषित कर दिया है, जिससे कोई भी गोप ग्वाल यमुना जी का जल ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आकाश मार्ग से जो पंछी उसके ऊपर से उड़ के जाते हैं, वो भी उसके जहर के साथ मर जाते हैं। इतना प्रभावशाली जहर, इतने लपटें उसके अंदर से निकलती हैं। भगवान को जब पता चलता है
कि विष के कारण यहाँ गोप ग्वाल और गैया मर रही हैं, तो भगवान एक दिन युक्ति बनाते हैं और अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे गेंद खेलने चले जाते हैं और जानबूझ के गेंद पानी में फेंक देते हैं और उसके बाद पानी के अंदर जाते हैं और कालिया नाग को मत कर उसका अहंकार चूर चूर करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाओ और इस स्थान को खाली कर दो, क्योंकि अब ये अमृत है। कालिया नाग कहता है, प्रभु मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे शीश पर मेरे चरण चिन्ह स्थापित हो चुके हैं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। गरुड़ की माता और कालिया की माता, इन दोनों के अंदर बैर है, जिसके कारण गरुड़ जी हर सर्प को पकड़कर खा जाते थे। सर्प जाति एक बार ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, गरुड़ सभी को खा जाता है। तब उस समय ब्रह्मा जी ने गरुड़ से कहा कि आप इस प्रकार किसी भी जीव को नहीं खाएंगे, हर अमावस्या को सर्प जाति एक सर्प आपको उपहार में दिया करेगा, उसी को खाकर आप अपना जीवन बिताएंगे। और तभी से सर्प जाति गरुड़ को एक सांप उपहार में दिया करती थी। लेकिन जब इस कालिया का नंबर आया तो इसने अहंकार में आकर ना उनको उपहार दिया बल्कि उनके साथ युद्ध भी किया। गरुड़ कालिया को घायल कर देते हैं और तभी कालिया इस यमुना जी के कुंड में आकर छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ एक बार सुरभि के मना करने पर भी इस सरोवर में रहने वाले, यमुना जी के सरोवर में रहने वाले मत्स्य को पकड़कर खा जाते हैं, जिससे सुरभि श्राप दे देती है कि आज के बाद आप इस कुंड में नहीं आ पाओगे, अगर आप इस कुंड में आओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तभी से कालिया नाग यहाँ छिपकर रह रहा था। किसी और सर्प को ये बात नहीं पता थी, लेकिन गरुड़ को ये बात पता थी, तो गरुड़ यहाँ आकर रह रहा था। भगवान यहाँ सर्प को अभय दान देते हैं और उसके पन पर नृत्य करते हुए जल के ऊपर आ जाते हैं। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद कथा आती है वेणु गीत। शरद ऋतु में बड़ा ही सुंदर माहौल होता है। उस समय कार्तिक के महीने में सभी लोग कार्तिक व्रत करते हैं, लेकिन ब्रज की कुंवारी कन्याएं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता का व्रत करते हैं। और जब ये व्रत करती हैं तो भगवान उनकी इच्छा जान जाते हैं और एक दिन सुबह स्नान करते हुए वह उनके वस्त्रों का चीर हरण कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी गोपियां हैं वह वस्त्र उतारकर जल के अंदर प्रवेश करती हैं। भगवान मानो यहाँ गोपियों को सीख देना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी भी प्राणी को जल में वस्त्रहीन होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं वो सब सजीव हैं। जो जल है उसमें वरुण देवता का निवास है, वहां वरुण देवता के अनुयायी रहते हैं, अनुचर रहते हैं। जितनी भी गोपियां स्नान कर रही थी वे बाहर आकर देखती हैं कि किनारे पे हमारे वस्त्र नहीं है। तब भगवान गोपियों को हंसकर कहते हैं, गोपियों अगर वस्त्र चाहिए तो बाहर आ जाओ। चीरहरण का मतलब ये नहीं कि भगवान उनके साथ मजाक कर रहे हैं। भगवान उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो एक स्त्री पुरुष के लिए भाव है, उसका हरण करते हैं। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों मुझे तुम्हारी भावना भली प्रकार पता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए कात्यायनी माता का व्रत करती हो। आने वाली शरद ऋतु की पूर्णिमा को मैं तुम्हारे इस भाव को अवश्य पूर्ण करूंगा। तब तक के लिए तुम ऐसे ही मेरे नाम का जाप करती रहो। और भगवान गोपियों के वस्त्र देकर वहां से चले जाते हैं।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरि भक्तों, ठाकुर जी के चरणों में जो आज दान आया है, राम सुहावन जी 5100 रुपए, इनकी जोरदार तालियां। एक गुप्तदान 2100 रुपए का जोरदार तालियां। अविरल जी 1100 रुपए, जोरदार तालियां। अंजू शर्मा जी 1100 रुपए, जोरदार तालियां। और नकुल त्यागी जी 2100 रुपए, जोरदार तालियां। हरिभक्तों, सभी हरिभक्त इसी प्रकार कथा में सहयोग करेंगे तो कथा का खर्चा अवश्य पूरा हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे और भुवन त्यागी जी 501 रुपया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा के शेष 2 दिन बचे हैं। कल यहाँ पर कृष्ण विवाह होगा, भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का विवाह। तो केवल हमारे पास 2 दिन है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग सहयोग कर सकें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो सहयोग अवश्य करें। कथा विश्राम की ओर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा विश्राम की ओर जा रही है। अब हम भगवान की गोवर्धन लीला का श्रवण करेंगे। एक बच्चे को बुला दीजिए। अरे नहीं, ये तो सच्ची में कन्हैया सा लग रहा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सभी बोले राधे राधे। फिर से कहें राधे राधे। आपसे तेज आवाज तो जनरेटर की आ रही थी। बोलो राधे राधे। हाँ, कहने पर आती है आवाज। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सभी राधा नाम का जाप करें, बड़े भाव से सभी तालियां बजाएं और ताली सेवा करें और भजन में साथ दें। नाम मेरी राधा रानी का
जिसने गाया है, श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। बोले जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। एक बार बोले ये नाम बड़ा प्यारा है। एक बार जब ले ये नाम बड़ा प्यारा है। आज सभी अपने मुखार बिंद को पवित्र करें, सभी बोलें जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माया है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली मेरी जिसने माला है। उस तेरी झुकला मेरा मुरली वाला है। उस तेरी जिगला मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमात स्वामी सखा हमारे, तुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है एक बार इंद्र ने भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए पूरे ब्रजमंडल को पानी से डुबो दिया था। कृपया करके आप मुझे वो कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही वृंदावन में रहकर अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सारे गोप ग्वाल तैयार होकर और अपने अपने घर में पकवान बना रहे हैं, जैसे कि बड़ा भारी उत्सव हो। ये दिन किस दिन पड़ता है? दिवाली से अगले दिन, पड़वा को। सभी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। भगवान कृष्ण अपनी मैया के पास गए और माँ से कहने लगे, मैया, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, क्या क्या पकवान बन रहे हैं? मैया ने कहा, लाला, जय जय को भोग बन रहा। तो लाला ने कहा, मैया, हम ते बड़ो जय जय कौन है, हमको नहीं खिलवाई दे। मैया ने कहा, लाला देख, झूठन नहीं होना, पहले जय जय का भोग लगेगा, उसके बाद किसी को कुछ मिलेगा। मैया ने कहा, जाओ अपने बाबा के साथ जाकर बैठो। कन्हैया बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ कि सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर में पकवान बना रहे हैं। कौन सा भारी उत्सव है? क्या होने वाला है जो सब लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं, लाला, हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र मेघों का राजा है। वह मेघों को आदेश देता है और मेघ वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती बाड़ी होती है और हमारा जीवन अच्छा चलता है। इसलिए हम हर वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और उसको ये भोग चढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा, क्या आपको नहीं पता कि सबके ईश्वर भगवान नारायण हैं? इंद्र तो भगवान के द्वारा नियुक्त करा हुआ केवल और केवल वर्षा के लिए निर्धारित देवता है, वह भगवान नहीं है।
बाबा कहते हैं लाला, जिस इंद्र के वर्षा करने से हमारा खेती बाड़ी का काम चलता है, हमें जल पीने के लिए मिलता है, हमारे पशु सब जल पीकर स्वस्थ होते हैं, हरी हरी घास खाकर स्वस्थ होते हैं, दूध देते हैं, हम उसी इंद्र की पूजा करते हैं और वो हमारे लिए हमारा भगवान है, क्योंकि वो हमें दाना पानी दे रहा है। लाला ने कहा, बाबा ये आपकी गलतफहमी है, वो केवल एक देवता है। जैसे आप अपनी गौशाला में हर एक गोप को अलग अलग काम सौंप देते हैं और वो काम करता है आपकी आज्ञा के द्वारा, ऐसे ही इंद्र भगवान की आज्ञा के द्वारा आपको जल देता है। वो हमारा भगवान नहीं है। आपको अगर भगवान मानना है तो गिरिराज को मानिए, क्योंकि गिरिराज हमारे इस नंदगांव बरसाना की रक्षा करता है। बाबा ने कहा, वो कैसे? कि देखो, गिरिराज पर्वत की वजह से हम कंस के आक्रमण से बचे हुए हैं और जितने भी हमारे पशु हैं वो गिरिराज के ऊपर जाकर ही भोजन पाते हैं, यानी घास खाते हैं और वहीं से जल भी पीते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे कुंड भी हैं। तो अगर पूजा करनी है तो गिरिराज की कीजिए। आपको नहीं पता बाबा, गिरिराज साक्षात विष्णु भगवान का रूप है। बाबा कहते हैं, लाला तू का उल्टी सीधी पत्ती पढ़ा रहे हो? भगवान कहते हैं, बाबा मैं उल्टी सीधी पत्ती नहीं पढ़ा रहा हूं, साची में हमारो भगवान गिरिराज जी हैं। तुम चलो और मेरे सामने साक्षात प्रत्यक्ष देख लेना, गिरिराज जी आके सबका भोग अर्पण करेंगे। क्या आज तक इंद्र ने आपके हाथ से भोग खाया? तो बाबा ने कहा, आज तक इंद्र ने तो कभी नहीं खाया, हमने जो हवन में चढ़ा दिया वही देवताओं को मिल जाता है। हमने ऐसा सुना है कि जो हम आहुति लगाते हैं वो देवताओं को प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, आप मेरे साथ चलो और देखना गिरिराज महाराज आपकी रक्षा भी करेंगे और आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण भी करेंगे। बाबा सबको आदेश दे देते हैं कि सभी गोप ग्वाल अपना अपना सामान सजाकर गिरिराज जी की ओर चले। सब लोग अपना भोजन 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर गिरिराज जी की ओर जाते हैं। भगवान ऐसा स्वांग करते हैं कि वह गिरिराज जी का आह्वान कर रहे हैं और देखते ही देखते भगवान गिरिराज सबके बीच प्रकट हो जाते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब तो भगवान कहते हैं कि बाबा देखो, गिरिराज महाराज सबके सामने प्रकट हो गए, अब सब इनको भोग लगाओ। और सब उस भोग को उठाकर जल्दी जल्दी गिरिराज महाराज को खिलाने लगते हैं। गिरिराज महाराज अपने हाथों से सबका दिया हुआ भोजन पकवान खाने लगते हैं। एक बाबा ये सब लीला देख रहे हैं और नंद बाबा के कान में जाके कहते हैं, बाबा मोकू तो ये तेरे छोरा की लीला लग रही है। बाबा कहते हैं, भैया ऐसे कैसे? कि बाबा देख, तेरे छोरा का मोड़ा और या गिरिराज को मोड़ा एक जैसो। बाबा ध्यान से देखते हैं और कहते, कन्हैया का चक्कर है भैया, जे का हो तेरी माँ ने तो को 2-4 पकौड़ी ना दी तो तेने ये सॉन्ग रचाया। भगवान कहते हैं, बाबा तुम हमेशा मुझ पे शक क्यों करते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें प्रेम के कारण हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। बाबा मुस्कुराकर और फिर से गिरिराज जी की सेवा में लग जाते हैं। सभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते के साथ ही इंद्र को सूचित किया जाता है कि आज से तुम्हारी पूजा बंद, और गिरिराज जी की पूजा आरंभ हो गई है। इंद्र अपने मेघों को आदेश देते हैं कि जाओ और ब्रजमंडल को पानी में डुबो दो। बस इतना सुनते ही मेघ आकर भारी वर्षा करने लगते हैं और पूरे ब्रजमंडल को पानी से भरने लगते हैं। जैसे ही भगवान देखते हैं कि ब्रजमंडल में बहुत पानी भर गया है, वह गिरिराज जी को एक कनकी उंगली से उठाने का प्रयास करते हैं और देखते ही देखते गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं। बोलो गिरिराज धरण महाराज की जय। जैसे ही भगवान अपनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करते हैं, सभी गोपग्वाल अपने डंडों को लगा लेते हैं। मैया कहती हैं, हाँ भैया थोड़ी मेरे लाला की मदद करो, सहायता करो, नहीं तो मेरा नेक सा लाला इस गिरिराज के नीचे दब जाएगा।
लाला कहता है मैया तू मेरी चिंता ना कर और सभी ग्वालिनों को लेकर अंदर गिरिराज जी के अंदर आ जा। सभी गैया बछड़े गोप ग्वाल सभी गिरिराज जी के अंदर 7 दिन तक रहते हैं। जब इंद्र का अहंकार टूटता है तो वह वर्षा को बंद करता है और भगवान गिरिराज जी को यथा स्थान स्थापित कर देते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी हरिभक्त अपने स्थान से खड़े होंगे। आपके समक्ष गिरिराज भगवान आ रहे हैं। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आइए सभी गिरिराज भगवान के चरण छूते हुए उन्हें दक्षिणा देते हुए पहले अपने स्थान पर बैठेंगे। आ जाइए सभी। बोले गोवर्धन भगवान की जय। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी 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 नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई। 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 पूरी पुआ बनाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बांध बगल में राखो। बांध बगल में राखो। बांध बगल में राखो। बांध बगल में राखो। जहाँ आए वहाँ खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रजो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज भगवान जी की जय। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवत प्रेमियों, कल आपकी अपनी कथा में 2 उत्सव होंगे। पहला उत्सव कल हम सभी मिलकर अपने लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के साथ होली खेलेंगे। होली फूलों से और चंदन से खेली जाएगी। होली खेलने के लिए एक फूलों की माला या टूटे हुए फूल अपने साथ लेकर आएंगे और चंदन मंच की तरफ से होगा। और दूसरा उत्सव कल हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का रुक्मणी जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार होगा, यानी विवाह होगा। और हरिभक्तों, जब हमारी किसी बहन बेटी की शादी होती है तो कन्यादान दिया जाता है। कल आप कन्यादान में अन्न धन वस्त्र जो भी आपका मन करे रुक्मणी जी के लिए लेकर आएंगे। और कल का प्रसाद लड्डू का प्रसाद होगा। कल केवल प्रसाद में लड्डू का प्रसाद लेकर आना है। राधे राधे। भैया खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम लड़के वाले हैं, तुम लड़की वाले हो, कन्यादान देना है तुम्हें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, किस किस को भगवान की इस कथा की और भगवान के आने की खुशी है? हाथ उठाओ। आज मैं हाजिरी लगाने जा रही हूँ भगवान की, और जिसको पुराने गीत पसंद हैं, मानो कि हमें ठाकुर जी मिले तो सारी दुनिया मिल गई, वो खड़ा हो जाए और इस भजन पर हाजिरी अवश्य लगाए। दान के बाद भजन। और हरिभक्तों, ठाकुर जी के चरणों में एक दान हो रहा है। रामपाल त्यागी जी 1100 रुपए के लिए जोरदार ताली। और मैं सभी मातृशक्तियों से, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कल अपना अपना दान अवश्य लेकर आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए, एक भजन उसके बाद आए। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, किसने अभी नहीं दिया? हाथ उठाना। दान किस किसने नहीं दिया? भैया जल्दी जल्दी करो, पुण्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। चलो एक भजन, उसके बाद आरती, और सभी लोग हाजिरी लगाएंगे, ठीक है? एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल
सूरज में सूरजमुखी हो पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। सूरज में सूरजमुखी हो पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। अनोखा है बंधन ये कुंदन सजन